एथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज, जो हम लोग निकालते थे ना क्लास 5-6 में कैलकुलेशन में, एवरेज। हाँ 3 नंबर्स का एवरेज क्या होता है? तीनों को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो जितना सारा नंबर्स है ना, डिवाइड बाई 3। 4 नंबर्स है, चारों को ऐड कर दो, डिवाइड बाई 4, दैट वे, है ना। ये भी वही चीज है। जब बहुत सारा डेटा रहेगा तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी यूज द स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ओके, स्टैटिस्टिकल मेथड। इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार, এটাকে বার বলি, হ্যাঁ, एक्स बार, ओके। नाउ এবার डेटा তোমাকে দেওয়া থাকবে तीन तरह से डेटा दिया रहता है। एक डेटा बोलते हैं, लास्ट टाइम सिखाया था ना तुमको मीडियन बताते वक्त, इंडिविजुअल हाँ सीरीज। यहाँ पे भी वही चीज है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ओके। जो डेटा दिया रहेगा वो 3 तरह से दिया रहेगा, या तो इंडिविजुअल सीरीज में डेटा दिया रहेगा, या डिस्क्रीट सीरीज में, या कंटिन्यूअस सीरीज में। यहाँ पे एग्जांपल क्या होता है? एग्जांपल मैं पहले लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको मैं सम करके दिखा दूंगा। यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, सपोज 7, 11, 4, देन 10 एंड देन टेक केयर 8, ओके। एंड डिस्क्रीट में क्या होगा? बहुत सारा डेटा रहेगा तो हम लोग नंबर ऑफ रिपीटेशंस को फ्रीक्वेंसी के रूप में ऐसे दिखाते हैं, ओके। दिस इज व्हाट, फॉर एग्जांपल सपोज ये है तुम्हारा, आई कैन से दिस इज मार्क्स। देयर वाज अ 5 मार्क टेस्ट इन द क्लास एंड 1 मार्क। 1 मार्क कितना बच्चा को मिला? 7 बच्चा को मिला। 2 मार्क्स कितना बच्चा को मिला? 12 को बच्चा को मिला। 3 मार्क्स कितने बच्चा को मिला? 5 बच्चे को मिला। एंड दैट वे आई एम डूइंग, ओके। ओके, so this is how the data will be given to you। ये हुआ डिस्क्रीट सीरीज, ओके। डिस्क्रीट सीरीज इसलिए बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके। और यही चीज को अगर मैं कंटिन्यूटी के भीतर डाल दूं, एक रेंज में डाल दूं, तो हो जाएगा तुम्हारा कंटिन्यूअस सीरीज। लाइक यू विल बी गिवन द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। अब मान लें कि 100 मार्क्स का टेस्ट हुआ, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 0 to 10 मार्क्स मिला 7 बच्चा को, 10 से 20 मार्क्स मिला 12 बच्चा को। ये भी एक स्टाइल है लिखने का। 20 से 30 मिला, से इट वॉज अ 50 मार्क टेस्ट, 5 बच्चा को। 30 to 40 मिला, अगेन से 9 बच्चा को, ओके। एंड देन 17 बच्चा को मिला 40 to 50, ओके। So this way I have just tried to show you कि इंडिविजुअल सीरीज कैसा दिखता है। इंडिविजुअल सीरीज ऐसा दिखता है, ओके। यस सर। इंडिविजुअल सीरीज कैसा दिखता है? ऐसा तुमको प्लेन डेटा दिया रहेगा, ऐसा, हाँ। मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, दैट मार्क्स दिया रहेगा और कुछ नहीं, जरा सा भी दिन सजाया रहेगा। डिस्क्रीट सीरीज में डेटा सजा के देगा, नंबर्स के साथ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। और कंटिन्यूअस सीरीज में वो लोग एक रेंज दे देगा, क्लास इंटरवल बना के दे देगा। तो दिस इज द डिफरेंस, यू अंडरस्टूड ना हाउ दिस 3 डेटा लुक्स लाइक। तो सम तुमको ये तीनों में से कोई एक देगा, ओके, वट एवर। तो डेटा पहचान लो, जैसा डेटा वैसा वैसा प्रेजेंटेशन होगा तुम्हारा, जैसा डेटा रहेगा वैसे ही प्रेजेंटेशन होगा। फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला तो एक ही है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? लेट मी राइट ऑन टॉप। एवरेज कैसे होता है? एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज ऑलवेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस।
क्या लिखा मैंने, ये हमने बचपन में पढ़ा है। हाँ, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ये ऑब्जर्वेशंस क्या हो सकता है, बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इट मे बी मार्क्स, इट मे बी हाइट ऑफ स्टूडेंट, इट मे बी वेट ऑफ स्टूडेंट, इट मे बी अर्निंग्स ऑफ वर्कर्स। कोई भी चीज का एवरेज हम निकाल सकते हैं। दो जिस चीज का हम लोग एवरेज निकालते हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये बेसिक फॉर्मूला है, फंडामेंटल है ये इस चैप्टर का। अरिथमेटिक मीन होता क्या है, सम डिवाइड बाय जे कोटा आइटम आचे, इतना नंबर्स है, राइट, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड कर दोगे। तो बेसिक चीज समझ में आ गया। डेटा 3 टाइप का रहेगा। नाउ फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला अगेन आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू इस तरह से। जब मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा ना तो थोड़ा सा इस तरह से डिस्कस करूंगा, डायरेक्ट मेथड एंड एक लाइन टान दूंगा ताकि कंपैरिजन हो जाए, इनडायरेक्ट मेथड। ओके, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, राइट। नाउ डेटा कैसा रहेगा, लुक, इट विल बी एन इंडिविजुअल सीरीज। आई टोल्ड यू, सपोज इंडिविजुअल सीरीज में डेटा दिया हुआ है, सेम एज अबव। हाँ, एग्जाम्पल जो ऊपर मैंने लिया, हाँ देखो 7, 11, 4, 10, 8 मैंने ये नंबर लिया। तो अब तुमको अगर डायरेक्ट मेथड में निकालने बोलेगा तो तुम कैसे निकालोगे, फॉर्मूला विल बी मीन, मीन विल बी समेशन ऑफ एक्स माने सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स बाय एन, एन माने नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओवर हियर। सो हाउ यू विल डू, 7 plus 11 plus 4 plus 10 plus 8 divide by how many items are there, 5. So divide by 5. What is the answer, 40 या 8 is the answer. अब देखो, हाँ, so I gave you this sum, I gave you this sum, I gave you this now, these number, these 5 numbers 7, 11, 4, 10 and 8। मैंने बोला डायरेक्ट मेथड में, अगर मैं तुमको बोलूंगा डायरेक्ट मेथड में निकालो तो तुम ऐसे 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 करोगे, राइट। अगर मैं बोलूंगा इनडायरेक्ट मेथड तब तुम ऐसे करना, ये नंबर्स दिया हुआ है ना उसको यहाँ पे लिखना ऐसे, एंड यू विल फाइंड हियर डेविएशन। इनडायरेक्ट मेथड बोलते ही डेविएशन निकालना विच इज x माइनस ए। जब ये डेविएशन निकल आएगा तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा, मीन विल बी इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ डी बाई एन। नाउ देखो ये थोड़ा सा तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा परंतु ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग टू यू। बहुत सारा डेटा दिया हुआ है, लुक मैं डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, एग्जैक्ट অনেকগুলো ডেটা দেওয়া আছে, অনেকগুলো। টেল मी वेयर इज द एवरेज, कैन यू टेल मी। इतना सारा पॉइंट का मिडिल पॉइंट ये है कि नहीं, सो दिस इज द आंसर, दिस इज कॉल्ड द मीन विच इज, इतना सारा डेटा का एवरेज क्या होगा। डायरेक्टली मैंने पेन से पॉइंट आउट कर दिया, ये रहा, तो चूंकि मैं डायरेक्टली आंसर तक पहुंच गया, दिस इज डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अगर इनडायरेक्ट मेथड होगा तो क्या होगा, आउट ऑफ सो मेनी डेटा वी डोंट कैलकुलेट, मैंने वी डोंट रीच एट द फिगर डायरेक्टली, हम लोग आपस में ना एज्यूम कर लेते हैं। मान ले मेन आंसर ये है, मान ले मेन आंसर ये है, हाँ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, हम लोग ऐसे इनडायरेक्ट मेथड में ऐसे करते हैं, आंसर इज दिस, ऐसे बोलते हैं हम लोग, आंसर इज दिस, एंड देन फ्रॉम हियर वी मेक सम एडजस्टमेंट टू रीच हियर। समझे क्या बोला, मैं रिपीट कर रहा हूँ, মানে আমাকে এই জায়গায় পৌঁছানো আছে, আমি এই জায়গায় একটা আগে পৌঁছলাম, এমনি অ্যাজিউম করে, এটা অ্যাজিউম করলাম যে ধরো তুমি যাচ্ছ মায়াপুর, তো অ্যাজিউম করলে এই তো মায়াপুর, তারপরে এখানে এসে জানতে পারলে না একটুখানি আর আছে, তো এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা তুমি করলে আর মায়াপুর পৌঁছে গেলে।
तो एज्यूम इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम अगल बगल पहुंचता है आंसर का एज्यूम करके और एडजस्टमेंट करके करेक्ट जगह पे पहुंच जाता है. So this is direct because here we are reaching directly to Mayapur and over here we are reaching very close to Mayapur. I said na, say this center place is the Mayapur, average center এ আছে, আমি পৌঁছে গেলাম এখানটা, এবার এখান থেকে এই জায়গাটাতে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে এখানে পৌঁছবো, দেখতে পাচ্ছ? So this is the method. So over here the formula is like this. First the answer is A, assume mean. মনে করো এটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার, assumed mean মানে মনে করো এটাই মিন, অ্যাজিউম করো এটাই মিন, কিন্তু এটা তো অ্যাকচুয়াল না, আমি এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা করব প্লাস সামেশন অফ ডি বাই এন. সামেশন অফ ডি মানে সাম অফ অল ডেভিয়েশনস অন এন অ্যাভারেজ. অন এন অ্যাভারেজ কেন? বিকজ আই এম ডিভাইডিং বাই এন. আচ্ছা ডেভিয়েশনটা কি? তাহলে তুমি এই যে এক্স আছে এখান থেকে একটা অ্যাজিউম করো, জেনারেলি আমরা सेंटरটাকে নিই, जनरली हम सेंटर को लेता है, हाँ सेंटर फिगर को एज्यूम मीन लेता है ए, मान लो इसको मान लो, हाँ लेट एज्यूम मीन बी ए, यू राइट हियर, हाँ let assumed mean be a is equal to 4. এটা লিখবে, হ্যাঁ ये जरूर से लिखना, पहले लिख लो assume mean. मैं तुमको दिखा रहा हूं कि मैंने 4 को एज्यूम किया, देखो तुम 10 को भी एज्यूम कर सकते थे जो नीचे है, 11 को भी एज्यूम कर सकते थे, पर मैंने सेंटर को लिया. अच्छा अब देखो इसको एज्यूम किया तो अब डेविएशन निकालो. डेविएशन क्या होगा? सारा फिगर में से a माइनस करो, ऑल x में से a माइनस करो, बिकॉज मैंने यहां पे लिखा ना x माइनस ए, तो 7 माइनस 4, 11 माइनस 4, 4 माइनस 4, 10 माइनस 4, 8 माइनस 4, कितना हुआ? 3, 7, 0, 6, 4. What is the total? Can you tell me? 10, 10, 20. Okay, so what is the answer now? What is the answer as per indirect method? Mean will be A, माने 4 तो होगा ही, assume mean प्लस समेशन ऑफ D कितना आया? 20 बाई ये कितना आया? N कितना है? 5 था ना? बोलो क्या समझ में नहीं आया? 8. देखो आंसर सेम आया, उसमें भी 8 आया, इसमें भी 8 आया. देखो मेथड कोई भी हो आंसर सेम आना चाहिए, बिकॉज सेम फिगर के साथ किया ना मैंने. देखा डायरेक्ट मेथड करो या इनडायरेक्ट मेथड, आंसर सेम आएगा, दोनों में 8 आया. डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्टली पहुंच गया, राइट. और इनडायरेक्ट मेथड में एज्यूम किया 4 और एडजस्टमेंट कर दिया तो +4 और हो गया 8, डायरेक्टली पहुंच गया. हाँ बोलो. सर वो ठीक है, बोल रही हूँ कि ये जो डी वाला मिडिल में ये जो आप चार्ट बनाए थे वो डी का जो 7 to 4 किया वो क्या माइनस 7 to 4 नहीं, अरे 7 to 4, 7 माइनस 4 किया. हाँ ये भगवान, ऊपर क्या लिखा है फॉर्मूला? डेविएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंस. डेविएशन मतलब डिफरेंस, माने ये सारा फिगर्स एज्यूम मीन से कितना दूर है, कितना डिफरेंट है, वो लिखना है. 7 माइनस 4, 11 माइनस 4, 4 माइनस 4, 10 माइनस 4, सब में से तुमको ये a माइनस करना है. देखो x माइनस a, मैंने फॉर्मूला लिख दिया डेविएशन का. डेविएशन माने डिफरेंस, ये सारा नंबर तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट एज्यूम मीन से कितना दूर है वो निकाला, राइट. क्लियर? यस सर. ओके अब मैं पहुंच रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं दूसरा तरफ, दूसरा टाइप का डेटा. अगर डेटा डिस्क्रीट सीरीज का होगा, अगर डिस्क्रीट सीरीज में तुमको सम दिया रहेगा, एग्जाम्पल जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था ना, 1 2 3 4 लिया था और 7 12 5 6, 1 2 3 4 7 12 5 6, एक और ले लो 10. ओके ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया f. x क्या है? कोई भी वेरिएबल, हाइट ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, कुछ भी. और ये फ्रीक्वेंसी बताता है कितना बार रिपीट हुआ. टेल मी साथी, तो हम लोग मीन किसका निकालते हैं? इसका एवरेज निकालते हैं ना, इसका एवरेज निकालते हैं. x का ना f का, किसका एवरेज निकालते हैं हम लोग? x का निकालते हैं, बिकॉज x ही होता है वो वेरिएबल. f तो बताता है कितना बार रिपीट हुआ, ये तो खाली बताता है f बताता है कितना बार रिपीट हुआ, तो इससे कोई मतलब नहीं हमको.
हमारा एवरेज हम लोग इसी का निकालते हैं एक्स का, इसीलिए एज्यूम मीन एज्यूम करोगे यहीं से एज्यूम करना मीन को, यहां से मत कर देना गलती से, एफ में से मत कर देना। ओके फाइन। अब डिस्क्रीट सीरीज का डेटा दिया हुआ है, अब अगर मैं तुमको बोलूं कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों यूज करो, तो एक एक करके, हाँ, अगर डायरेक्ट मेथड हुआ तो कैसे करोगे, और अगर इनडायरेक्ट मेथड हुआ तो कैसे करोगे, ये बताने के बाद तुम बुक का सारा सम कर लोगे, बिकॉज मैं कुछ भी बाकी नहीं रख रहा हूं। आई एम कॉपिंग द सम ओवर हियर, 1 2 3 4 5 फिगर्स आर 7 12 5 6 10। कैन यू, अच्छा एफ का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग समेशन ऑफ एफ, या इसको बोलते हैं एन, एक ही बात है। नंबर ऑफ आइटम्स या समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। नंबर ऑफ रिपीटेशंस को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो आएगा, है ना। एन जो होता है नंबर ऑफ आइटम होता है ना, अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना बार रिपीट हुआ, मतलब कितना टू आइटम है, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो नंबर ही आएगा, एन आएगा। एनीवेज, इसको ऐड करने में कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ओके, ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। नाउ हाउ यू विल डू द सम, हाउ यू विल डू द सम, जब भी x और f दिया रहेगा तो fx निकाल लेना, fx माने f इंटू एक्स, 1 इंटू 7 7, 24, 3 5 जा 15, 4 6 जा 24, 5 10 जा 50, इसको ऐड करो। 24 ये 120 हो रहा है शायद, देखो तो गलती किया ना, हाँ ये 120 हो रहा है। ओके 120, हाँ तो मीन क्या होगा, मीन माने एक्स बार, मीन तक एक्स बार बोली, मीन को एक्स बार बोलते हैं। फॉर्मूला विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स बाय समेशन ऑफ एफ। तो ये क्या हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, 120 क्या हुआ, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, और ये क्या हुआ, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस 120 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, आंसर इज 3। अब इसी को मैं तुमको इनडायरेक्ट मेथड में करके दिखाऊंगा, देखो सेम आएगा आंसर। तो आंसर इधर कितना है, 6? 3, ओ हाँ 3, सॉरी। ओके सो डू द सम, हम निकालेंगे यहाँ पे क्या निकालेंगे, देखो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम बताएगा तुमको मैं, एज्यूम करना पड़ेगा मीन को, चलो इसको एज्यूम कर लो, एज्यूम करना पड़ेगा। यस इसको मान लो ए, लेट तो सर ये एज्यूम कैसे कर रहे हैं आप, मुझे वही समझ। এজুম, তো বাবা এজুম মানে মনে করো, তোমার যা ইচ্ছে মনে করছে তাই করো না, আমার তো কিছু কোনো রুল নেই এখানে। আমি 3 এজুম করলাম, তোমার ভালো না লাগে তুমি 4 এজুম করে নাও। ও আচ্ছা ঠিক আছে। এজুম মানে তো মনে করে নাও, এজুম মিন ইজ ইকুয়াল টু এ, ইজ ইকুয়াল টু আমি মনে করলাম 3, তোমার যা মনে করবে করবে। এজুম মিন করার পরে ডেরিভেশন বার করতেই হবে, সেই জন্য তো এজুম করলাম, x মাইনাস এ মানে 1 মাইনাস 3, 2 মাইনাস 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 5 माइनस 3। ओके फाइन, सो कितना आया मेरा, -2, -1 0 1 2,
ओके, डी निकाल लिया। देखो फ्रीक्वेंसी का सम में हमेशा फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है लास्ट में, तो यहां पे निकालोगे एफ इंटू डी। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में हमेशा एफ इंटू डी। तो यहाँ पे जैसे किया ना एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स करोगे तो टोटल वैल्यू मालूम पड़ेगा। देखो एक 7 बार, दो 22 बार, दो 12 बार, दो 12 बार मतलब क्या 24 आइटम हो गया। दो नंबर 24 बार आया, सॉरी दो नंबर 12 बार आया। ऐसे एग्जांपल दिखा रहा हूं, यहाँ वॉच करो, मैं ये देखो दिखाई दे रहा है। हाँ। दो उसके बाद 12 लिखा है, माने क्या दो 12 बार रिपीट हुआ, माने टोटल वैल्यू क्या हुआ 24, 2 इंटू 24 है ना। तो इसीलिए मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वैल्यू लाने के लिए। एनीवेज लेट मी फाइंड आउट एफ डी। लुक हियर नाउ, लुक एट दिस प्लेस। एफ इंटू डी इज हाउ मच, एफ 7 है और डी है -2, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12, 0 इंटू एनीथिंग 0, 1 इंटू 6 6, 2 10 20। इसको ऐड करो, 0 आ गया, एफ डी 0 आ गया। अब फॉर्मूला यूज करो। मीन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ। ए क्या था मेरा 3, यहां पे आ गया 0/40, 3 प्लस 0 3। देखा यहां भी 3, यहां भी 3। देखा, कोई भी मेथड हो आंसर सेम आएगा। अगर तुम कॉपी करो तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कॉपी कर रही हूँ। अब कंटिन्यूअस सीरीज, यहां पे डेटा कैसा दिया रहेगा मैंने तुम्हें पहले दिखा दिया था, इसलिए मैं डायरेक्टली सम कर दे रहा हूं। डायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं और इनडायरेक्ट मेथड में कैसे करते हैं। ओके, दिस इज द कंटिन्यूअस सीरीज। हाँ, आई जस्ट कॉपी द सम। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। Okay, look. Hello. Yes sir. हाँ, this is the sum. Now how I'll do the sum? See, जब भी ये डायरेक्ट मेथड है, इसमें फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला वेरी सिंपल। कैन यू सी और शायद यूज अ डार्कर पेन। Yes. Yes sir. फॉर्मूला इज समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला वही है सेम, ऊपर वाला जो ऊपर यूज किया देखो, सेम फॉर्मूला यूज किया, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। यहाँ पे ए का चक्कर नहीं, एज्यूम में नहीं आता है डायरेक्ट मेथड में। अच्छा, तो यहाँ पे
एफ तो यहाँ पे एक्स क्या होगा, यहाँ पे एक्स को बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मिड वैल्यू। क्या, चूंकि कंटिन्यूअस सीरीज है, मिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकाल लेना, हाँ, एंड देन यू कैन फाइंड एफ एक्स। मिड पॉइंट क्यों निकाला, क्योंकि कंटिन्यूअस सीरीज है तो 0 to 10, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 5। 10 से 20 के बीच में आधा, बीच में क्या होता है 15। इस तरह से मिडिल पॉइंट निकाल लो, ओके, एंड देन मल्टीप्लाई एफ इंटू एक्स। 7 5 से 35, 12 इंटू 15 180, 5 इंटू 25 125, 9 इंटू 35 9 5 जा 45, करीब 4, हाँ, and then 17 into 45, 765. Let me add this. One four two zero. So min is how much? 1420, हाँ and then summation of it ये कितना था? This is 50. आंसर आया 28.4। ये आंसर आया, हाँ। नाउ यू लेट मी डू द इनडायरेक्ट मेथड। देखो यहाँ पे क्या है, क्लास इंटरवल है, एक्स क्या होगा, हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ मैं बात करूँ ना क्लास में। हाँ, एक्स हुआ मिड वैल्यू, यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। क्लास इंटरवल रहेगा तो मिडिल वैल्यू निकालना ही पड़ेगा तुमको, तो ये याद कर लो, एक्स निकालना ही पड़ेगा, ओके। हम्म, नाउ मैंने बोला था ये एज्यूम मीन का मेथड है, तो यहाँ पे तुमको डी निकालना पड़ेगा, डेविएशन। देखा लॉजिक देख रहे हो, लॉजिक देख रहे हो, क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल है तो मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा तुमको, दिस इज ए मिड पॉइंट। और ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसलिए तुमको एज्यूम मीन लेना ही पड़ेगा। एज्यूम मीन कहाँ से लोगे बोलो, मिड पॉइंट कहाँ से कर रहे हैं आप? कहाँ से, ओ अच्छा, 0 से 10 के बीच में कौन आता है, यहाँ 5 नहीं आता है क्या, 5। 10 से हाँ 20 के बीच में ओ 20 अच्छा 15 नहीं सॉरी, आता है क्या? आ गई। निकालते कैसे हैं, 0 + 10/2, देखो 5 आएगा, 10 + 20/2, देखो क्या आएगा 15 आएगा। फॉर्मूला ये है, दोनों को ऐड हाँ करके हाँ डिवाइड आ बाई गई। 2 हाँ है। ये सब तो बहुत छोटे बच्चे लोग को पता है, इसका पूछने का हाँ नहीं है, समझ में आ गई। ओके। हाँ, तो डी क्या होगा, हाँ x - a, जो पहले था वही, डी का फॉर्मूला क्या था, हाँ सब वही x में से a समझ मार, गया। तो हाँ a कहाँ, a क्या होगा बोलो, क्या ले, a को क्या ले बोलो, 7 7 नहीं वो 5 माइनस। देखा फिर वही मिस्टेक कर दिया तुम यहाँ से लेना शुरू कर दिया है ना, इस कॉलम में से, जबकि मैंने तुमको मना किया था हाँ फ्रीक्वेंसी में से मत लो, तुम फ्रीक्वेंसी का एवरेज नहीं निकाल रहे हो, तुम इस नंबर का एवरेज निकाल रहे हो, इसका एक्स का, इसको लो एज्यूम मीन। हाँ
एक्स वो वेरिएबल है जिसका तुम एवरेज निकालते हो, जिसका मीडियन निकालते हो, जिसका मोड निकालते हो, एक्स को लेकर वर्क करते हो। एफ तो खाली रिपीटेशन बता रहा है, उसमें से क्या एवरेज सेलेक्ट कर रहे हो। मतलब हाँ हाँ समझ। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी बाई समेशन ऑफ एफ, हो गया। जब डी निकल जाएगा तो एफ डी भी निकल जाएगा, एफ इंटू डी कर देना यहाँ पे। तो पहले निकाल लो डी कितना होगा, डी क्या होगा, 5 माइनस 25 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20। एफ डी क्या होगा, एफ इंटू डी 7 इंटू 20 माइनस 140, 12 इंटू माइनस 10 एफ इंटू डी 12 इंटू माइनस 10, कोई दिक्कत। हाँ 9 इंटू 10 17 इंटू 20 340। मैंने एफ और डी को मल्टीप्लाई किया, अब ये टोटल आया ये आया 170 आया मेरा। कैसे आया, बिकॉज ये दोनों माइनस था, 260 को मैं माइनस कर दिया, इसमें से माइनस आया ना, प्लस माइनस एडजस्ट हो गया, कितना आया 170। तो फॉर्मूला क्या हुआ, फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो क्या आता है, ए कितना था 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी माने 170, समेशन ऑफ एफ कितना आया 50। ओके 50 था ना, तो ये कितना है 25 प्लस 3.4 आया, कितना आया 28.40। देख मैच किया आंसर, ये भी वही देखा। हाँ ये डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट, आंसर सेम आएगा। अच्छा एक और है, ये जो तुमको बताया ना मैं, देखो अभी मैं तुमको जो सम बताया, ये इनडायरेक्ट मेथड में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं, हाँ ये इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये शॉर्टकट हुआ, ये भी शॉर्टकट हुआ। अब तुम सोच रहे होगा सर शॉर्टकट क्यों नाम दिया है सर, इतना लंबा है ये तो। शॉर्टकट इसलिए बोला है बिकॉज यहाँ कैलकुलेशन इजी होता है, कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, सिंपल सिंपल नंबर आता है। ये क्या था, शॉर्टकट मेथड, इसका शॉर्टकट मेथड था। ओके एक और मेथड आता है जो इसी मेथड में यही सम को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दोगे तो एक और मेथड आएगा, यही सेम सम, यही सम टाई कंटिन्यू करছি, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन, सेम है, ऊपर वाला सम की तरह ही है, खाली स्लाइट एक चेंज है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। स्लाइट एक चेंज है, वो मैं दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, बोलो, फिगर्स बोलते जाओ। CI 0 to 10 10 to 20 20 to 30 नहीं वो नहीं, हमको तुम फिगर्स बोलो, बगल वाला फ्रीक्वेंसी बोलो, फ्रीक्वेंसी बोलो। 30 to 40 oh frequency 7 12 5 9 17 50। ओके ये तुम्हारा क्वेश्चन था। अब मैं कैसे करूंगा देखो, देखो क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो मुझे मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा x, मैं x निकाल लूंगा, ठीक है। मैंने बोला ना ये है तो ये निकालना ही पड़ेगा, हम तुमको याद करवा दे रहा है एक्चुअली, कभी भूलोगे नहीं। हाँ मिड पॉइंट निकालना ही पड़ेगा, इनडायरेक्ट मेथड है इसीलिए डी निकालना ही पड़ेगा, डी होता है x माइनस ए, और तुम्हारा f इंटू डी करोगे बिकॉज ये फ्रीक्वेंसी वाला सम है, एफ इंटू, पर यहाँ पे डी डैश करते हैं हम लोग, बेटा डी डैश। अब समझा कैसे डिफरेंट है वो, ऊपर से यहाँ पर क्या करते हैं, डी की जगह डी डैश निकालते हैं। डी डैश क्या है, एक्स माइनस ए डिवाइड बाई आई, आई क्या है क्लास विड्थ, आई को क्या बोलते हैं,
क्लास विड्थ, क्लास का चौड़ाई 0 to 10 चौड़ाई कितना है 10, 10 to 20 चौड़ाई कितना है, कितना गैप है 10, तो ये हो गया तुम्हारा क्लास विड्थ 10। बी केयरफुल, तो सबको 10 से डिवाइड कर देगा तुम, सम और सिंपल हो जाएगा, सेम पहले सम की तरह ही है, तुम देखना मैं दिखा रहा हूं। अच्छा मिड पॉइंट निकाले 5, 15, 25, 35, 45 एकदम पहले की तरह, इसको एज्यूम कर लो। लेट एज्यूम मीन बी ए इज इक्वल टू 25। अब देखो 5 माइनस 25 क्या होगा, -20, -10, 0, 10, 20, माइनस करने पे आया। एफ डी डैश क्या हो, एक मिनट एक चीज और हम भूल गया, डिवाइड बाय 10 है इसलिए ये 0 गायब हो जाएगा सबका, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो ऊपर से तो 2 ही गायब हो गई पूरा। कहाँ गायब हो गया, ला दिया तो आप हाँ हाँ वाह एकदम ठीक है, हाँ समझा। तो फॉर्मूला में क्या किया, हाँ। जो ऊपर -20 आया था ऊपर में, ये रहा ऊपर में देखना -20 था तो सबका एक एक 0 गायब हो गया, हाँ, क्यों, हाँ। सबको मैं 10 से डिवाइड कर दिया, -2, -1 देखा, 10 की जगह 1 हो गया, 20 की जगह 2 हो गया, बस यही फर्क है। अब तुम्हारा क्या थोड़ा सिंपल हो गया सब। अब देखो एफ डी करो, एफ इंटू डी, 7 2 से 14, इसके पहले आ रहा था 140 पर अब आ रहा है 14, 140 थोड़ा तकलीफ है, तो ये सिंपल नंबर आ गया -12, देख थोड़ा आसान हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा स्टेप डेविएशन मेथड। 9 1 9, 7 2 34, ऐड करो, देखो हम बिना किए हम बोल दे रहा है, यहाँ पे आएगा तुम्हारा ऊपर में कितना आया था, एक 0 गायब हो जाएगा खाली, बस 170 था तो ये 17 आएगा। 79 हाँ मैं लिखी। हाँ फॉर्मूला सेम है, x प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश होगा भाई समेशन ऑफ एफ, परंतु ये करना मत भूलना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम डिवाइड किया था, अब की बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा आई से, ये चीज मगर ऊपर फॉर्मूला में नहीं था, ये चीज यहाँ पे नहीं था, देखो फॉर्मूला में यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम डिवाइड नहीं किया था, हम डिवाइड नहीं किया था इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया, तो स्टेप डेविएशन मेथड में तुम ओके आई से मल्टीप्लाई करोगे। नाउ पुट द फिगर्स, लेट मी पुट द फिगर्स, ए कितना था 25 प्लस समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना होगा 17, समेशन ऑफ एफ कितना है 50 इंटू 10, लास्ट में वही तो हुआ, ये कट गया 3.4 आया, देखा आंसर सेम आया 28.4।